जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारलीगंज वाले और आप देख रहे हैं क्लास ट्वेल्थ में अभी फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा था, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है बता दिए थे, चार्ज के बारे में बता दिए थे, नॉमेनक्लेचर ऑफ चार्जेस बता दिए थे, टाइप्स ऑफ चार्जेस हम बता दिए हैं, इलेक्ट्रोस्कोप बता दिए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बता दिए हैं। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑलरेडी, 2-3 वीडियो उसका बना हुआ है, उसको देख लीजिए शुरू से, ठीक है। फिर यहाँ तक हम पहुँचते हैं। ऐसे हम स्टार्ट करते हैं आज जो बताने वाले हैं। ऐसे तो लिखा हुआ आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि आज हम बतलाने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब किसी भी वस्तु को हम चार्ज कितने तरह से कर सकते हैं। कोई बॉडी है जिसको चार्ज करना है, तो चार्ज करने का 3 तरीका है। डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए 3 मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग मेथड। पहला है चार्जिंग बाय रबिंग मेथड, पहला मेथड हो गया। दूसरा हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड, ठीक है। और तीसरा हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। That we can see that anybody can be charged by 3 methods. These 3 methods are charging by rubbing method and conduction method and induction method. मतलब हिंदी में, हिंदी वाले छात्र को भी तो पढ़ना है। देखो रबिंग मेथड को हम लोग कहते हैं संपर्क विधि। नहीं, संपर्क नहीं, रबिंग मतलब घर्षण विधि। ये हो गया घर्षण विधि से चार्ज करना। विधि उधि देख लेना हिंदी में, हिंदी क्या स्पेलिंग वस्पेलिंग गलती होते रहता है हमसे। घर्षण विधि। और कंडक्शन मतलब हो गया संपर्क विधि, संपर्क करा के। और ये वाला हो गया प्रेरण विधि। तो हम किसी भी वस्तु को या किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी को 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं। पहला तो घर्षण मेथड, रगड़ कर, जिसमें एक बॉडी को रगड़ कर दूसरे में चार्ज किया जाता है। दूसरा होता है कंडक्शन मेथड और तीसरा होता है इंडक्शन मेथड। अब हम तीनों मेथड को आराम से देखते हैं, ठीक है। ये तीनों मेथड होता क्या है। पहले चार्जिंग बाय रबिंग मेथड। देखो रबिंग मेथड में क्या होता है, रबिंग मेथड का मतलब पहले समझ लीजिए। आप डायग्राम बना लीजिएगा, फिर डेफिनेशन लिखा देंगे। रबिंग मेथड में ये होता है कि पहले एक बॉडी है और दूसरा एक बॉडी है। अगर इस पर देखा जाए कि नेट चार्ज कितना है, तो इस पर नेट चार्ज है 0। इस पर बोलेंगे नेट चार्ज 0 है। इस पर नेट चार्ज कितना है, यहाँ पर भी नेट चार्ज 0 है। दोनों पर नेट चार्ज 0 होगा। नेट चार्ज हम 0 बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, लेकिन नेट चार्ज अगर 0 है तो हम लोग बोलते हैं कि अनचार्ज है। अगर नेट चार्ज 0 है तो हम लोग बोलेंगे कि अनचार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं, ठीक है। इस पर कोई भी चार्ज कह रहे थे कि नेट चार्ज 0, ठीक है। नेट चार्ज 0, इसका ई मतलब हाँ कह सकते हैं कि अनचार्ज है। अनचार्ज का कहने का मतलब कि एकदम चार्जे नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। नो चार्ज हम नहीं कह सकते। जैसे इसमें जितना प्रोटॉन होगा, जैसे मान लो कि इसमें प्रोटॉन अगर 20 को है, सपोज दैट प्रोटॉन मैंने 20 को पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 20 को होगा सॉरी। तो जितना प्लस उतना माइनस, तो नेट चार्ज इसका हो गया 0। जैसे इसमें मान लेते हैं कि प्रोटॉन है 10 गो और इलेक्ट्रॉन भी है 10 गो, तो 10 गो प्लस और 10 गो माइनस, इसलिए इसका भी नेट चार्ज कितना हो गया 0, ठीक है, नेट चार्ज 0। लेकिन जब हम दोनों को आपस में रगड़ेंगे, ठीक है, अगर दोनों को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, व्हेन वी रब, अगर दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो होगा क्या कि इसका कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे अभी इसमें जितना प्लस है, मान लेते हैं कि जितना प्लस है उतना ही माइनस है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, लिखा हुआ है प्लस माइनस। लेकिन अगर दोनों को आपस में रब करेंगे तो ऐसा हो सकता है ना कि प्रोटॉन तो यहाँ 10 को रहेगा, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाए, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा 15 को, माइनस मतलब माइनस चार्ज। और यहाँ प्रोटॉन, तो यहाँ तो प्रोटॉन 20 को रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें घट जाएगा क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन वहाँ चल गया, 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस प्लस यहाँ हटा दो, चलो हटाओ, 20 इलेक्ट्रॉन तो वहाँ बढ़ गया। मतलब अब यहाँ इलेक्ट्रॉन 5 को घट जाएगा तो 15 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज उतने हैं, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज उतने हैं। तो हुआ क्या, यहाँ इलेक्ट्रॉन घट गया, वहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया।
मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया प्रोटॉन से, तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज, और ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, मतलब दोनों अलग अलग तरह से चार्ज हो गया। यानी आप क्या समझें कि इसमें हम दो गो अनावेशित, या बोलो कि दो गो न्यूट्रल बॉडी, ना एक वस्तु पे नेट चार्ज है ना ही दूसरे वस्तु पे नेट चार्ज है, दोनों को आपस में जब रगड़ते हैं तो एक बॉडी से या एक अनावेशित वस्तु से आवेश दूसरे अनावेशित वस्तु में स्थानांतरण हो जाता है, और ऐसे विधि को हम लोग कहते हैं रविंग विधि, रविंग मेथड मतलब घर्षण विधि। इंग्लिश में अगर यही चीज़ लिखना रहे तो देखिए ये डायग्राम समझने के लिए था, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर खुद से बना लो। इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, तो हिंदी वाले खैर लिख लीजिएगा क्योंकि आप समझ गए। इंग्लिश वाले, इंग्लिश में हम बोलेंगे कि व्हेन ए अनचार्ज्ड बॉडी, व्हेन ए अनचार्ज्ड बॉडी मतलब एक तो अनचार्ज होना, व्हेन ए अनचार्ज्ड बॉडी या न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल भी आप कह सकते हैं, अनचार्ज से अच्छा रहेगा न्यूट्रल बोलना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा न्यूट्रल, व्हेन ए न्यूट्रल बॉडी। देखो अगर अनचार्ज देते तो एन लिखना पड़ता, ए देंगे तो न्यूट्रल होगा, व्हेन ए न्यूट्रल बॉडी इज रब्ड, व्हेन ए न्यूट्रल बॉडी इज रब्ड, रगड़ा जाता है किसके साथ में, विद अनदर न्यूट्रल बॉडी, अनदर न्यूट्रल बॉडी, देन चार्जेज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर body. This method of charging of a body is known as कौन सा मेथड, फ्रिक्शनल मेथड, या इसी को कहा जाता है रबिंग मेथड। एंड दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड, क्या कह सकते हैं, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, एंड द होल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इंग्लिश वाले लिखते हैं तो लिख लीजिएगा, हिंदी में तो बता ही दिए कि जब एक अनावेशित वस्तु को, एक उदासीन वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के साथ जब रगड़ा जाता है तो एक अनावेशित वस्तु से दूसरे अनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिससे कि दोनों वस्तु, ठीक है, आवेशित हो जाते हैं। एक वस्तु पे अगर धन आवेश तो दूसरे वस्तु पे ऋण आवेश आता है, दोनों आवेशित होता है, लेकिन दोनों पर जो आवेश आता है वह अपोजिट होता है, एक पे धन आवेश तो एक पे ऋण आवेश। ये हो गया रबिंग मेथड। अब हम जरा देखते हैं कंडक्शन मेथड, दूसरा जो मेथड है। कंडक्शन मेथड में क्या करना है देखिए, कंडक्शन मेथड उसको भी समझिए। कंडक्शन मेथड में ये होता है कि ये बहुत हाईली चार्ज बॉडी, मतलब इसमें प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है, प्रोटॉन ने बोलो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा बहुत कहीं इलेक्ट्रॉन होगा बीच बीच में, लेकिन ज़्यादा इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब एक अनचार्ज्ड बॉडी है, अनचार्ज बॉडी मतलब इसमें जितना प्लस है उतना ही माइनस है, जितना इसमें प्लस है उतना ही इसमें माइनस है। अभी दोनों अलग अलग है। अब हम क्या करते हैं ना कि इन दोनों को कांटेक्ट करवा देते हैं आफ्टर कांटेक्ट या आफ्टर टचिंग, इसको इसके संपर्क में लाते हैं, मतलब हम इसमें सटा दिए, जैसे ही सटा देंगे होगा क्या कि इसमें से कुछ प्लस घट जाएगा, या फिर ऐसा कहो कि इसका इलेक्ट्रॉन कुछ इसमें जंप कर जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, या बोलो कि पॉजिटिव उसमें चला जाएगा। सच तो यह है, जब इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़िएगा, अभी तो सालों भर आपको पढ़ना है, 6 महीना तो इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, तो समझोगे कि प्लस वाला नहीं जाता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं जाता है, या प्रोटॉन नहीं जाता है। रियलिटी ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है। कैसे सर? तो वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, या बोलो पॉजिटिव चार्ज उधर चला गया, तो कुछ पॉजिटिव इसमें आ गया, यानी कि आप कहने का मतलब है कि इसमें भी पॉजिटिव की संख्या बढ़ गया, यहाँ पर भी पॉजिटिव की संख्या बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन घट गया।
यानी अब दोनों चार्ज हो गया। उसमें क्या था कि दोनों पर अपोजिट चार्ज आता था रबिंग मेथड में। यहाँ पर क्या है, दोनों पर सेम चार्ज है। इसको भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आया है, इसके ऊपर, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। अब इसमें से चार्ज उसमें तब तक ट्रांसफ़र होते रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर नहीं हो जाए। मतलब ऐसे समझिए, देखिए इसमें पानी यहाँ तक है और इसमें पानी यहाँ तक है। अब दोनों को बीच में पाइप से जोड़ दिए, तो क्या आप समझते हैं, इसमें 20 लीटर है और मान लो कि इसमें सपोज दैट इसमें 20 लीटर है और इसमें कितना मान ले, 6 लीटर मान लेते हैं, ठीक है, इसमें 6 लीटर मान लेते हैं। तो इसका कितना पानी उसमें चला जाएगा, क्या 20 लीटर उसमें चल जाएगा? नहीं, इसमें से पानी तब तक जाते रहेगा जब तक दोनों एक जैसा नहीं हो जाए, बराबर। यानी कहने का मतलब ही भले ही 20 लीटर है, ठीक है, भले ही इसमें 20 लीटर है, लेकिन इसमें पानी कितना जाएगा उधर, तो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कितना जाएगा, इसमें से मात्र 7 लीटर जाएगा। कैसे, देखो ये 20 लीटर, वो 6 लीटर, इसमें से सभ्य पानी कैसे जाएगा, जब ये लेयर यहाँ पर आ जाएगा ना, अब इसका पानी उसमें नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल, इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। यहाँ से पानी तभी तक ट्रांसफ़र होगा जब तक दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। तो 7 लीटर जैसे ही गया, देखो इसमें से 7 लीटर पानी चल गया, यानी बच गए कई लीटर, 13 लीटर, और वो हो गया कई लीटर, 13 लीटर। अब ये भी 13 लीटर, वो भी 13 लीटर, अब पानी उधर नहीं जाएगा, अब दोनों हो गया बराबर। आपको कैसे पता चला 13, देखो 20 और 6 दोनों को जोड़ दो और दूसरे भागा दो तो 13 इन्हें 13 उन्हें। यानी इसमें क्या ध्यान देना होता है कि रबिंग मेथड में क्या था, हम जितना रगड़े हम चाहें तो चार्ज कर सकते थे, रगड़ के एक वस्तु से पूरा इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ वो बात नहीं, हम तभी तक चार्ज कर सकते हैं जब तक दोनों का पोटेंशियल आपस में समान नहीं हो जाए, विभव। और इसमें दोनों ही बॉडी पे सेम चार्ज आता है। मतलब हम ये कह सकते हैं हिंदी में कि जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है। अब देखिए, ये मत बोलिए कि आप लिख दीजिए या मानते हैं मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो लिख देने से क्या होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। अरे उससे अच्छा है कि आप किताब ले लो, मोटा मोटा तकिया बना के सो जाओ। आपको खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाना होता है तो खुद से लिखिए, इसलिए सुन कर लिखो। जब एक अनावेशित वस्तु को, या फिर कहो कि जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो आवेशित वस्तु से आवेश, इलेक्ट्रॉन ने बोलेंगे आवेश, अनावेशित वस्तु में स्थानांतरण हो जाता है। और आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों पर आवेश की मात्रा समान नहीं हो जाए या बराबर नहीं हो जाए। इस प्रकार से दोनों ही वस्तु पर समान प्रकृति के आवेश आ जाते हैं, दोनों ही बॉडी पर समान। यहाँ जैसे देखिए दोनों पे समान आ जाता है। अब इसी को हम लोग ज़रा हिंदी में तो बोलिए दिए, हिंदी में तो लिखिए लिए हमने। अब ऐसा तो नहीं कि हिंदी में लिखेंगे तभी देख कर लिखोगे, इंग्लिश में भी लिखते हैं, ठीक है, या बोल के लिखा, लेकिन लिख दे रहे हैं। इसमें कहने का मतलब है कि वेन, इस मेथड में क्या होता है, वेन अ चार्ज्ड बॉडी इज टच्ड करवाया जाता है विद अनचार्ज्ड बॉडी, या कहो न्यूट्रल बॉडी, अनचार्ज्ड या न्यूट्रल बॉडी, देन या एज अ रिजल्ट चार्जेज ट्रांसफ़र फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, चार्जेज कहाँ से ट्रांसफ़र होगा, फ्रॉम चार्ज्ड बॉडी टू अनचार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड बॉडी टू अनचार्ज्ड बॉडी। This method of charging of a body is known as कंडक्शन मेथड। अगर स्पेलिंग थोड़ा सा अक्षर नहीं पता चले तो हम बोल रहे हैं, सुनकर लिख लीजिएगा। When a charged body is touched with uncharged body, as a result, charges transfer from
चार्ज्ड बॉडी टू अनचार्ज्ड बॉडी, दिस मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी इज नोन एज कंडक्शन मेथड। मतलब कि एक चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के संपर्क में लाया जाता है, जैसे कि चार्ज्ड बॉडी का जो आवेश है वो अनचार्ज्ड बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह का जो मेथड होता है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन मेथड। हिंदी में भी बोल दिए, इंग्लिश में भी बोल दिए, बाइलिंगुअल भी बोल दिए, आपको जो अच्छा लगता है वो लिखिए। देखिए, बात करने का मेरा तरीका हिंदी में रहेगा, पकाना नहीं है आपको, सिर्फ लिखेंगे इंग्लिश में। जैसे कि CBSE वाले भी देख ले, देखो बिहार बोर्ड वाले रहें चाहे CBSE वाले, मेरे लिए दोनों समान है। हम ना तो बिहार बोर्ड वाले की बुराई करेंगे ना ही CBSE वाले, दोनों ही अपने अपनी स्थिति में ठीक है। लेकिन जब साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई पढ़ लो, दोनों अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, ठीक है। दोनों में से कोई मीडियम ख़राब नहीं है, कोई चीज़ ख़राब या अच्छा नहीं होता। ख़राब अच्छा होते हैं हम लोग इंसान, जो उसको ख़राब या अच्छा बना देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड देखो यार, हम ये नहीं कहते कि हिंदी को छोड़ दो, लेकिन इंग्लिश सीखो यार। इंग्लिश कहा जाता है कि इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं पढ़ने के लिए नहीं, इंग्लिश से लड़ने के लिए। हमको डर नहीं लगे, कोई हमको इंग्लिश में बेइज्जती नहीं करे। बचपन में जब बुतरू रहते हैं तो हमको इंग्लिश मीडियम में भेजा जाता है। देखिए, जितना भी अधिकांश आदमी है ना, वो बुतरू को भेज देता है कहाँ, CBSE में। बाद में वही कहता है ऐसे है वैसे है ऐसे। अरे यार, कोई भी बोर्ड ख़राब नहीं होता है। मेरा एक ही मानना है कि चाहे वो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट हो चाहे CBSE वाले, दोनों अच्छा है। अच्छा या ख़राब टीचर होता है जो पार्टीजन कर देता है, तुम CBSE के हो, तुम बिहार बोर्ड वाले हो। स्टूडेंट कभी भी गलत नहीं होता, और ना ही कोई लड़का गलत होता है ना ही लड़की गलत होती है, ठीक है। मेरे लिए सब एक समान है। इंडक्शन मेथड, इसलिए दोनों ध्यान से देखो। इंडक्शन मेथड क्या होता है? इंडक्शन मेथड के मतलब हो गया कि आप एक अनचार्ज्ड बॉडी ने अनचार्ज्ड रड ले लो, मान लीजिए सपोज दैट इस तरह से एक अनचार्ज्ड बॉडी है, इस पर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जितना सारा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, अभी न्यूट्रल है। अब इसके पास हम एक हाईली चार्ज्ड बॉडी को लाते हैं। हाईली मतलब जो बहुत चार्ज है, जिस पर बहुत चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। एक हाईली पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज इसके ऊपर है। अब इतना हाईली चार्ज्ड बॉडी को लाओगे, हाईली पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा? ये पॉजिटिव है मतलब प्लस वाला। अब इस सभी प्लस वाला चार्ज जो है ना, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है सबको इधर खींच कर जमा कर देगा, एक जगह जमा कर दिया, सब इलेक्ट्रॉन इधर जमा हो गया। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव जो है ना, जो प्लस वाला है वो माइनस वाले को खींच लेता है और प्लस वाले को दूर भेजता है। तो इधर प्लस प्लस भेज दिया। देखो, फर्स्ट कंडीशन, ये पहला कंडीशन है। इस कंडीशन में अभी भी इस पर नेट चार्ज कितना है? अभी भी इस पर नेट चार्ज कितना है? 0। एक और कंडीशन देख लो, सेकेंड कंडीशन हो गया। फर्स्ट कंडीशन ये है कि बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे, प्रोटॉन ऐसे ऐसे, मतलब जितना पॉजिटिव, देख लेना थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो फिर से मान लेते हैं कि प्लस 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 प्लस, जितना प्लस है ना यार उतने माइनस भी है। कहने का मतलब है इसमें जितना प्लस है उतना माइनस है। अगर 20 को प्लस है तो 20 को माइनस है। ये कंडीशन फर्स्ट हो गया पहले स्थिति में। ये दूसरे स्थिति में हो गया जब हम हाईली चार्ज्ड बॉडी को लाए हैं। हाईली चार्ज्ड मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज वाले बॉडी को हम इसके नज़दीक में लाए हैं। अब थर्ड कंडीशन क्या होगा ना, कि जो बॉडी है, जो इधर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन इंड्यूस्ड हो गया, सब इलेक्ट्रॉन आ गया। इधर सभी प्लस प्लस ने चार्ज है, जितना मनी प्लस प्लस चार्ज देख रहे हो ना, इस सभी प्लस चार्ज को आप ऐसे ग्राउंडेड कर दो, मतलब अर्थिंग दे दो, ज़मीन में किसी तरह से टच करा दो। होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ज़मीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। या तो ऐसे कहो दूसरे शब्दों में कि पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो ज़मीन में आ जाएगा, ये भी कह सकते हैं। अभी भी यहाँ पर ये वाला हाईली चार्ज्ड जो बॉडी है या रड है उसको यहीं रहने देते हैं। इस चार्ज्ड रड है इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब 4 स्टेप में, चौथे स्टेप में क्या करेंगे? अब उस रड को हटा लिए। अब सिर्फ यहाँ पे बच गया कुछ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से जितना पॉजिटिव चार्ज था सब अंदर चल गया। या बोलो कि ज़मीन से इलेक्ट्रॉन लेकर
ये न्यूट्रल हो गया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल हो गया। चौथा स्टेप में ऐसा हो गया। अभी भी मान लेते हैं कि यहाँ पे रड है, ठीक है, रड अभी भी है अर्थिंग करने के बाद भी। अब पांचवा स्टेप में क्या करेंगे, हम रड को हटा लेंगे। अब रड हटा लेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, अब ढेर देर तक एक जगह नहीं रहेगा। क्यों? और ये पॉजिटिव चार्ज जो था ना, ये प्लस वाला जो था वो माइनस वाले को खींच रहा था, लेकिन अगर हम ये हटा लिए हैं तो ये माइनस वाला ढेर देर तक यहाँ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस में रिपल्सन होता है, सब एक दूसरे से दूर होना चाहेगा, ठीक है, दूर होना चाहेगा, मतलब पूरा माइनस फैल गया। यानी अब इस बॉडी पे ज़्यादा चार्ज, या बोलो कि चार्ज कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। देखो स्टार्ट हम जो किए थे उसमें ज़रा गौर से देखो, स्टार्टिंग में इसके ऊपर क्या था, तो जितना प्लस उतने माइनस, इसमें जितना प्लस जितने माइनस। जैसे ही हम हाईली चार्ज्ड बॉडी को इसके नज़दीक लाएं, तो मान लो हाईली पॉजिटिव चार्ज लाए हैं, तो नेगेटिव चार्ज इसके तरफ खींचा जाएगा, क्योंकि प्लस वाला चार्ज हमेशा माइनस वाले को खींचता है। लेकिन प्लस है ना, तो प्लस वाले को दूर भेजेगा, तो प्लस वाले को इधर भेज दिया, माइनस वाले को इधर। अब हम प्लस वाले को अर्थिंग कर दिए। अर्थिंग करने से क्या होगा, जितना प्लस है सब ज़मीन में चल जाएगा, या बोलो कि इलेक्ट्रॉन खींच कर न्यूट्रल हो जाएगा। बॉडी अभी भी यहीं पर है, धन आवेश जे पर है। अब हम धन आवेश को हटा लिए, ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन था अब एक जगह नहीं रहेगा। पहले एक जगह कैसे था, क्योंकि सब उसको खींच लेता। कहने का मतलब ये इसको खींच कर रख लेता, जैसे यहाँ से ही हटा दिए। जैसे चुंबक है और नीचे में लोहे का बुरादा है, अब चुंबक भी हम हटा लिए, तो जितना लोहे का बुरादा है सब झरझराल गिर जाएगा। यानी कहने का मतलब है धन आवेश हटा लीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन पूरा में फैल गया। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान था, इसके ऊपर अगर देखा जाए तो नेट चार्ज कितना हम बोलेंगे कि नेट चार्ज 0, लेकिन यहाँ आते आते नेट चार्ज कितना हो गया, जो भी है सो नेगेटिव है। यानी अब हम कह सकते हैं कि यह बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये ध्यान देना है इंडक्शन मेथड में। सबसे पहले तो एक बात आपको याद रखना है कि जो हम फ्रिक्शनल मेथड में बताए थे उसमें 2 बॉडी को रगड़ा जाता है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव आता है। फिर हम कंडक्शन में बताएं कि अगर 2 बॉडी को चार्ज करते हैं तो दोनों पर सेम चार्ज आता है, क्योंकि जो चार्ज इस पर है वही चार्ज इस पर आएगा। और इंडक्शन मेथड में देखें कि इंडक्शन में हम जो चार्ज्ड बॉडी को लाए थे, मतलब मान लेते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज लाए थे तो जो मेरा बॉडी चार्ज हुआ वो नेगेटिव होगा। अगर हम मान लेते हैं कि हम जो हाईली चार्ज्ड बॉडी है वो नेगेटिव लाते, तो अंतिम पहुँचते पहुँचते ये वाला हो जाता पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि अगर एजा नेगेटिव रहता, बहुत सारा नेगेटिव रहता, तो किसको खींच लेता, अगर नेगेटिव रहता तो प्लस वाले को खींच लेता, पूरा में फैल जाता को जे इलेक्ट्रॉन। फिर भी उसको अर्थिंग करते तो वो अर्थिंग में इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा दे देता। इस तरह से जो मेथड है इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। इसको लिखाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। देखिए हम हिंदी में बोल देते हैं, फिर इंग्लिश में भी बोल देंगे। पहले हिंदी में बोल देते हैं। इसमें क्या किया गया, तो फर्स्ट स्टेप में लिखिएगा कि मतलब अति उच्च आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के नज़दीक लाया जाता है, जिससे कि अनावेशित वस्तु के दोनों सिरे पोलराइज्ड हो जाते हैं। उसको बोलते हैं ध्रुवीकरण। अनावेशित वस्तु का ध्रुवीकरण हो जाता है। ध्रुवीकरण मतलब एक दने पॉजिटिव चार्ज एक दने नेगेटिव चार्ज, ध्रुवीकरण हो जाता है। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में यह जो वस्तु जो ध्रुवीकरण हो गया, इस ध्रुवीकरण या ध्रुवीकृत वस्तु के दूसरे सिरे को, ठीक है, एक सिरा पर तो अति उच्च आवेश को लेवे की, तो दूसरे सिरे को भूतल से उसको क्या बोलते हैं, जोड़ दिया जाता है या अर्थिंग दे दिया जाता है। जैसे ही भूतल में अर्थिंग कर दिया जाता है या भूतल से जोड़ दिया जाता है, दूसरे सिरे पर जो आवेश है वह उदासीन हो जाता है या उसमें से आवेश धरती में चला जाता है। अब थर्ड स्टेप में लिखेंगे कि अति उच्च आवेश को एक सिरे से हटा लिया जाता है। इस सिरे से अति उच्च आवेश वाले वस्तु को हटाते ही जो इस सिरे पर आवेश था या इस वस्तु के एक सिरे पर जो नेगेटिव चार्ज था, पूरा नेगेटिव चार्ज पूरे बॉडी में फैल जाता है।
या पूरे वस्तु में फैल जाता है, पूरे सरफेस पर फैल जाता है, पूरे सतह पर फैल जाता है और इस तरह से यह वस्तु आवेशित हो जाता है। ऐसा तरीका इंडक्शन मेथड कहलाता है। यही चीज़ अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो उसको भी एक बार देख लिया जाता होता क्या है, जो इसको थोड़ा समझना होगा, ठीक है। ऐसे भी इंडक्शन में ही मिलेगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या, पहले स्टेप में क्या था, इसमें कह सकते थे कि व्हेन हाईली चार्ज्ड बॉडी is taken to the one end of a न्यूट्रल बॉडी या न्यूट्रल रॉड, मान लो बॉडी भी कह सकते थे, अब रॉड कह रहे हैं, न्यूट्रल रॉड मान लो पी क्यू नाम देते हैं, ठीक है। डायग्राम में यहाँ समझा देते हैं, पी क्यू है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है। तो हुआ क्या, दिस रॉड पी क्यू गेट्स पोलराइज्ड, यह जो रॉड है वो पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है, पोलराइज्ड। व्हेन ए हाईली पॉजिटिव चार्ज कर दो, व्हेन ए हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड, व्हेन ए हाईली चार्ज्ड, व्हेन ए हाईली पॉजिटिवली, व्हेन ए हाईली पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ठीक है, इज टेकन टू वन एंड ऑफ न्यूट्रल रॉड पी क्यू, दिस रॉड पी क्यू गेट्स पोलराइज्ड। सेकेंड नंबर में दूसरा फिर क्या करना है, लेके तो आ गए, अब कहने का मतलब है कि जैसे ही पोलराइज्ड हो गया तो एक एंड पे तो लेवे किए हैं, तो कहने का मतलब है कि अनदर एंड ऑफ रॉड पी क्यू इज ग्राउंडेड कर दिया जाता है। क्यों, टू न्यूट्रल, जिससे कि यह न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रल करने के लिए, टू न्यूट्रल। थर्ड स्टेप में मान लो यहाँ पे माइनस 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 आ गया था, यहाँ प्लस प्लस प्लस, इसको न्यूट्रल करने के लिए अर्थ से कनेक्ट कर दिए। हाँ, ध्यान देना कि अनदर एंड ऑफ रॉड पी क्यू इज ग्राउंडेड टू न्यूट्रल, लेकिन एक चीज़ में कंडीशन है कि विदाउट रिमूविंग या विदाउट रिमूव्ड हाईली चार्ज्ड बॉडी, मतलब उस हाईली चार्ज्ड बॉडी को हटाना नहीं है, उसको उसी के पास ही रहने देना, भी हटाना नहीं। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, चार्ज कर दी, अब हम करेंगे हाईली चार्ज बॉडी को रिमूव। अब हम करने वाले हैं रिमूव द हाईली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, हाईली चार्ज बॉडी। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट, एक मिनट नीचे तक दिख रहा है ना, हाँ, आफ्टर दैट जो भी चार्ज बचा होगा, ठीक है, आफ्टर दैट रिमेन चार्जेस, जो भी चार्ज रहे, ठीक है। ऐसे हम लाए थे कौन से बॉडी, पॉजिटिव चार्ज, तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव तो धरती में चल गया, तो रिमेन चार्जेस ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो कि नेगेटिव चार्जेस स्प्रेड ओवर द होल सरफेस ऑफ रॉड या बॉडी रॉड पी क्यू। आगे लिख लीजिएगा, दिस टाइप ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी इज नोन एज इंडक्शन मेथड and this type of electricity which is produced is known as induced electricity and the whole process of electrification is known as induction electrification। ऐसे इतना लिख लेते तो काम चल जाता है।
और हिंदी में तो बोल ही दिए, हिंदी में तो मैंने समझाना था, अगर आप समझ गए हिंदी में तो लिख लीजिएगा, इंग्लिश वाले भी लिख लीजिएगा, फिर भी हम लिख दिए इंग्लिश में, हिंदी में ही बोल दिए हैं कि एक अति उच्च आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के नज़दीक लाया जाता है और अनावेशित वस्तु के दूसरे सिरे पर सेम या फिर समान प्रकृति वाला आवेश इकट्ठा हो जाता है, उसको भूतल से जोड़ दिया जाता है जिससे कि वह उदासीन हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। और इस तरह से इस तरह से अब उस बॉडी पे जो भी शेष आवेश बच गया है, रॉड को हटा लेने से वो पूरा के पूरा आवेश उस पूरे सरफेस पर वितरित हो जाता है। हम कह सकते हैं कि वह चार्ज पूरा बॉडी पर फैल गया। और ऐसे आवेशित करने के विधि को हम लोग कहते हैं इंडक्शन मेथड। लिखे नहीं लेकिन इंडक्शन मेथड। तो 3 मेथड हो गया आज यहीं तक, बाकी फिर कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। हो सकता है कि अभी क्लास कंटिन्यू नहीं चल रहा है, छूट पट चल रहा है, आपका क्लास कंटिन्यू वे में जो चलेगा, अब मान के चलिए कि इस तेईस से मतलब कंटिन्यू क्लास चलेगा ना, वो कंटिन्यूटी अब आएगा आपका कम से कम तो 1 मार्च के बाद। 1 मार्च से आपका क्लास कंटिन्यू आपको मिलेगा एकदम टाइम टू टाइम। अभी फ़िलहाल माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा व्यस्त हैं इधर उधर के फेरा में, तो आपको क्लास पे टाइम हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, या तो एग्ज़ाम में बिजी हैं, इसके बाद फिर शादी ब्याह में बिजी हो जाएंगे, इधर उधर आना जाना। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतने से काम चलाइए, फिर कल मिलते हैं, देखते हैं।